उत्तराखंड। रिपोर्ट भरत लाल मसूरी। स्लग मसूरी कार्यकर्ताओं में जोश भर गए प्रभारी। एंकर। नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के देहरादून निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और आपकी तालमेल के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहीद स्थल झूला घर पर प्रकाश जोशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया। देहरादून निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी ने कहा कि ब्राजील सरकार को चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है और जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने को कहा गया है ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी द्वारा बैठक में कार्यकर्ताओं को नया जोश मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 13 वार्डों और अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, आज हमारे जिला के जो नगर निकाय के प्रभारी हैं श्री प्रकाश जोशी जी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं, वो यहाँ पर आए थे प्रभारी के रूप में और आज उन्होंने यहाँ कांग्रेस संगठन की बैठक ली है और कांग्रेस संगठन को उचित दिशा निर्देश दिए हैं स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए कि आपने कैसे वार्ड स्तर से लेकर और पूरे शहरी स्तर पर कार्य करना है। उसके लिए कई तरह की कमेटियां भी बनाई गई है और आगामी 9-10 में वो कमेटियां अपना काम हर वार्ड में करेगी और 11, 12, 13 में वो वार्ड बैठकें करेंगी और उसके बाद 14 को उसका फीडबैक लिया जाएगा। इस तरह के सभी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं जिसको शहर कांग्रेस कमेटी निभाएगी और आने वाले चुनाव के लिए मजबूती से कांग्रेस स्थानीय नगर चुनाव में उतरेगी और अपने संपूर्ण 13 वार्डों सहित अध्यक्ष सहित संपूर्ण पैनल का उतारकर और इस शहर में विजयी होने के कार्य करेगी। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस लगातार इस मांग को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कभी घेराव कर रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं। परसों भी हमारा सचिवालय घेराव था, उसमें भी मुख्य मांग हमारी पंचायत चुनाव, स्थानीय चुनाव और छात्र संघ चुनाव, ये तीनों चुनाव को जल्द से जल्द कराने की मांग थी और कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही है कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भाजपा सरकार है, कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं इस चुनाव को टालने की लगातार कोशिश कर रही है और जिसका परिणाम यह है कि आज 1 साल हो गया स्थानीय नगर निकाय चुनाव नहीं हुए, 1 साल से ऊपर हो गया समय। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो स्थानीय नगर चुनाव है, क्योंकि वो बैलेट पे होना है और बैलेट पे जो चुनाव होना है उसमें भाजपा डर रही है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस इस चुनाव को यहाँ जीतेगी, इसलिए वो लगातार चुनाव को पीछे करने की अपनी पृष्ठभूमि बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो कितनी भी कार्य कर ले, कांग्रेस स्थानीय जो चुनाव होंगे नगर निकाय के, पंचायत के, इसमें पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। यह आने वाला समय आप देखेंगे कि कांग्रेस पूर्ण रूप से इस चुनाव में उतर के आएगी और कांग्रेस ही इसमें विजयी होगी। देखिए, कांग्रेस बाजी में किसी तरह की अब कोई गुटबाजी नहीं है और बहुत कोशिश मेरे द्वारा भी की गई है। जहां तक मैं अपने शहर की बात करूं तो मेरे शहर में ना तो कोई विधानसभा स्तर पर ना ही कहीं शहर स्तर पर कोई अब गुटबाजी देखने को मिल रही है और सभी नेता जो है वो एक मंच पे है और आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें भी सब मतभेद बिठाकर जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस एकजुट होकर उनके लिए कार्य करेगी और निश्चित रूप से इस बार मसूरी में जो स्थानीय नगर निकाय होगा उसमें कांग्रेस परचम लहराएगी। इस बारे में देखिए, जब 2 हाथ होते हैं तो 2 ताली होती है और जब ताली दोनों हाथों से ही बजती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है और पुलिस का सबसे बड़ा रोल था कि जब आपको पता था कि वहां पे कोई कार्यक्रम आयोजित चल रहा है और वहां पर जब प्रदेश के काबीना मंत्री वहां बैठे थे, जब वहां पर कांग्रेस के युवा साथी वहां पहुंचे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, तो नारेबाजी वो लोग कर रहे थे तो नारेबाजी का विरोध किया गया कि आप यहाँ नारेबाजी न करें, क्योंकि जब हमारा विरोधी सरकार के खिलाफ थे और सरकार का प्रतिनिधि वहां बैठा था तो नारेबाजी होना स्वाभाविक था। और कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं जब पुलिस वहां हमारे सारे साथियों को लेकर पहुंची, गिरफ्तार कर लेकर पहुंची, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बीजेपी की मुझे साजिश दिख रही है कि कहीं ना कहीं पत्रकार और कांग्रेस को भिड़ाने का काम उन्होंने वहां पे किया। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आज की मुख्य बैठक का सबसे पहले तो स्थानीय निकाय के चुनाव जो कि प्रस्तावित है, काफी समय से भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार घबरा रही है और इसीलिए चुनाव को टालती जा रही है। पर चलो, चुनाव तो होने ही होंगे, हाईकोर्ट ने फटकार लगा चुकी है, लेकिन चुनाव तो होंगे, चाहे वो अब हो चाहे थोड़ा समय बाद हो। कांग्रेस पार्टी ने मुझे इन्हीं चुनाव की तैयारी के लिए एक जिम्मेदारी दी है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ आया था आज और बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बड़ी ही शानदार, बहुत ही धैर्य से सबने उस मीटिंग में भाग लिया और सबने बड़े रचनात्मक और एक सकारात्मक अपने विचार
और अपने जो भी उनके सुझाव थे इस मीटिंग में रखें। आज की मीटिंग पूरी तरह से संगठनात्मक ढांचे को, जो हमारी वार्ड कमेटीज हैं, नगर कमेटी है, उसको फिर से एक सुधार, उसमें जो भी करने की जरूरत है, जो छोटी मोटी कमी भी है, उसको दूर करने पर फोकस करी गई। और सबने एक मत से निर्णय लिया। हमने 13 वार्ड है यहाँ, 13 के 13 वार्डों के अंदर हमने 6 पर्यवेक्षक आज अपॉइंट किए हैं, और वो 6 अपॉइंट नहीं किए, स्वैच्छिक रूप से उन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं। और अगले एक हफ्ते के अंदर इन सभी 13 वार्डों के अंदर ये 6 पर्यवेक्षक जाएंगे। कांग्रेस जनों की एक नई सूची बनेगी, जो पुराने कांग्रेसी हैं और नए कांग्रेसी हैं, सब मिलके उनकी बैठक होगी और वार्ड कमेटीज का गठन होगा। हर वार्ड में 12 सदस्यीय कमेटी बनेगी, एक अध्यक्ष होगा, इसमें 3 उपाध्यक्ष होंगे, 3 महासचिव होंगे, 4 सचिव होंगे, एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर होगा। इस तरह से कमेटियों का गठन अगले एक हफ्ते के अंदर आपको होता हुआ दिखेगा। 14 तारीख तक की डेडलाइन। उसका कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई गुटबाजी की कोई बात नहीं। हाँ, जरूर एक नाराजगी कुछ कार्यकर्ताओं ने जरूर व्यक्त करी, क्योंकि 10 बजे का समय निर्धारित था। जो लोग समय पे आ जाते हैं, उनके भी समय की कोई कीमत होती है, उसका सम्मान हमें करना चाहिए।